वचन सुनकर भगवान श्री राम जी ने सोचा कि माँ को कैसे कहूँ मैं। अच्छा, इतनी कठोर बात अपनी स्वयं की माँ को कहना बड़ी कठिन बात होती। भगवान राम जी भी असमंजस में फंस गए कि मेरी माँ को कैसे कहूँ मैं कि मुझे वन में जाना है। पर भगवान राम जी ने अपने मन को समझाकर माता से आज्ञा ली और कहा कि मैया एक बात बताओगी? हाँ बेटा, कि हम चारों भाइयों में बड़ा कौन है? उन्होंने कहा बेटा सबसे बड़ा तू है, मेरे से छोटा भरत है। अच्छा मैया एक बात बताओ कि सब भाइयों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए भैया, जब अपन सगे भाई हैं तो सब भाइयों को थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए। तो माता ये बताओ कि छोटे भाई को अगर कोई वस्तु खाने की आ जाए और अगर ज्यादा दे दी जाए तो किसी को दुख होना चाहिए? नहीं बेटा, ये तो अपनी संस्कृति में बताया जाता है कि छोटा अगर ज्यादा भी मांगे तो बड़े से कहा जाता है बेटा त्याग कर, तू बड़ा है वो छोटा है, अभी समझदार नहीं है, इसको ज्यादा दे। भगवान श्री राम जी का मैया अब एक बात बताओ, हमारे राज्य का भी बंटवारा हो गया और एक भाग जो है भरत को दिया जा रहा है और एक भाग मुझे दिया जा रहा है। तो माँ अगर मैं बड़ा हूं तो बड़े को बड़ा भाग मिलना चाहिए कि नहीं? माता जी ने कहा हाँ बेटा, बड़े को तो बड़ा भाग मिलना चाहिए, छोटे को छोटा भाग मिलना चाहिए। तो माँ पिताजी ने दो इस राज्य के टुकड़े कर दिए हैं। एक राज्य अयोध्या वासियों का है और एक राज्य वनवासियों का है। माँ वन बड़ा होता है कि नहीं होता है? माँ ने कहा बेटा वन तो बड़ा होता है, तो कि माँ वन का राजा मुझे बना दिया, अयोध्या का राजा भरत को बना दिया। मैया आप मुझे आज्ञा दो, मैं वन के राज्य को स्वीकार कर दूं। जब इस प्रकार से बात सुनी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू, आयुष देहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। माता ने कहा बेटा बन नहीं रहोगे? उन्होंने कहा माँ कुछ समय तक रहना, ज्यादा समय तक नहीं। कितने समय तक? तो भगवान राम जी ने पहले 4 का 4 और 10 बस इतना ही रहना है।